हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई रियली होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर लाइफ एंड यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। जैसे कि हम लोग इस वीडियो सीरीज में कंटिन्यू कर रहे थे, अपकमिंग आपका जो मेजर कुछ एग्ज़ाम है IBPS PO एंड SSC CGL का, वहाँ से अरिथमेटिक के क्वेश्चंस को कैसे आप स्मार्टली डील कर सकते हैं, वही हम सीख रहे थे इस वीडियो सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ में ये हमारा तीसरा वीडियो है जहाँ पे हमने 7 ब्यूटीफुल क्वेश्चन उठाया है फ्रॉम अरिथमेटिक के डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, और उस क्वेश्चन को आप कैसे एग्ज़ाम हॉल में स्मार्टली डील कर सकते हो, उसी को हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। और इस वीडियो को आप ऐसे देखेंगे कि ये वीडियो आप ये सब क्वेश्चन को आप पहले कैसे करते थे और अभी ये वीडियो देखने के बाद कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। यहाँ पे अगर आप कुछ डिफरेंट फील कर रहे हो, देन इट इज़ ए विन विन सिचुएशन फॉर अस, फॉर मी एटलीस्ट, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो सीरीज़ आप अपना जितने भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हैं, उन दोस्त हैं, उनके साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उन लोगों के साथ वो लोग भी इस वीडियो से जो क्या बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच है वो सीख पाए। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहली बात जानना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आया कहाँ पे था। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन IBPS PO के किसी एक शिप में आया था, और जो इजी शिफ्ट बोलते हैं ना, उस इजी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम द चैप्टर ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन ऑब्वियसली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर इज 3:5। On removing 24 liters mixture and adding 9 liters of water, the quantity of milk becomes 36 liter. Find the quantity of mixture initially. ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, ये चीज़ सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि टोटल जो इनिशियल मिक्सचर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:5। तो ये दोनों कुल मिला के कितना बन रहा है, 8। तो टोटल अगर आपसे पूछता है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियली, तो वो कुछ भी हो जाए, वो 8 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में सारा का सारा ऑप्शन 8 का मल्टीपल दे के रखा है उसने। तो अब बस इतना से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बढ़ते आगे बोला गया था कि ऑन रिमूविंग 24 लीटर्स ऑफ मिक्सचर एंड एडिंग 9 लीटर्स ऑफ वाटर, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 36 लीटर। अच्छा एक चीज़ बताइए, जब मैं किसी मिक्सचर से 24 लीटर कोई मिक्सचर निकाल रहा हूँ, तो वो मिक्सचर से मिल्क और वाटर जो निकलेगा उसका जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी भी जो बेस क्वांटिटी है उसी के हिसाब से निकलेगा। मतलब इनिशियल क्वांटिटी जो था मिक्सचर में वो 3:5 अगर रहा होगा, तो जो मिक्सचर निकाल रहा हूँ मैं उसमें भी जो मिल्क और वाटर इंडिविजुअल निकलेगा वो कहीं ना कहीं 3:5 के रेशियो में निकलेगा। तो आप खुद बताइए कि अगर 3:5 के रेशियो में मैं निकाल रहा हूँ मिल्क और वाटर को, तो 3 + 5 8, तो 1 का वैल्यू कितना बन रहा है मेरा, 3 बन रहा है। तो जब मैं 24 लीटर मिक्सचर निकालूंगा तो मैं मिल्क कितना निकाल लूँगा, 9 लीटर, और वाटर कितना निकाल लूँगा, दैट इज 15 लीटर, है ना। तो अब देखिए, अब बोल रहा है कि जब मैंने मिल्क को 9 लीटर निकाल लिया, उसके बाद भी अभी भी मिक्सचर में मिल्क कितना रह रहा है, 36 रह रहा है। तो 9 लीटर निकालने के बाद भी अगर 36 रह रहा है, तो पहले कितना रहा होगा, पहले 36 + 9, 36 + 9 ये 45 रहा होगा मिल्क, है ना। तो अगर ऐसा है तो इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क कितना से रिप्रेजेंट हो रहा था अब तक, 3 से। तो 3 का वैल्यू कितना है, 45। तो 1 का वैल्यू कितना है, 15 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपसे पूछा क्या था, ये जो 8 है इसका वैल्यू पूछा था ना, आपसे पूछा था फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियली कितना था हमारे पास, 3 और 5 मिला के 8। 8 का वैल्यू अगर 15 है तो 8 का वैल्यू कितना होगा, 8 × 15, दैट इज 120 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपसे अगर वाटर पूछता कि कितना वाटर है, 1 का वैल्यू 15 है, तो वाटर कितना है 5, तो 5 × 15 75 होता राइट आंसर इन दैट केस।
ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी था, IBPS पीओ में लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी IBPS पीओ का ही क्वेश्चन है, इजी शेप वाला है लेकिन पूछा गया है। देखिए क्या बोलते हैं, ए बाइक ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर पर आवर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम। If it travels at 45 kilometers, then it will reach its destination 20 minutes earlier. Find the time taken by the bike to travel thrice the distance at 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड। देखिए आपको ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है चैप्टर का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमारा बेसिक है, ठीक है। तो हम जानते हैं स्पीड और टाइम एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, इन द सेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिस बाइक का या जिस भी कार का स्पीड ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगेगा किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। तो अगर ऐसा ही है तो मैं बोल सकता हूँ कि स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो स्पीड जब पहली बार हमने जर्नी शुरू किया इस बाइक ने, तब स्पीड कितना होता था 40 किलोमीटर, तब वो राइट टाइम में पहुंच जाता है। लेकिन उसने स्पीड बढ़ा के 45 करा और उसने 20 मिनट्स पहले पहुंच गया, है ना, यही तो है क्वेश्चन। तो स्पीड का रेशियो कितना बन गया 40/45, तो ऑब्वियसली टाइम का रेशियो कितना बनना है 45/40। तो ये डिफरेंस कितना सीधा सीधा दिख रहा है मुझे, 5 का दिख रहा है। टाइम का डिफरेंस हमारा रेशियो के हिसाब से कितना आ रहा है 5, लेकिन इस 5 का वैल्यू कितना बोल के रखा है क्वेश्चन में, डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ है 20 मिनट्स पहले पहुंच गया है। तो ये 5 को मैं 20 मिनट्स के बराबर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इतना करेंगे, एक जगह पे आप बेसिक मिस्टेक कर जाएंगे, क्योंकि ये 40-45 जो भी मैं लिख रहा हूँ ये सब किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, लेकिन 20 मिनट्स यहाँ पे सीधा सीधा मिनट में देके रखा है। तो कुछ नहीं, हम मिनट को आवर बना लेते हैं, हो गया ना आवर। तो अब यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं कि 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू आएगा 1/15, है ना। तो अगर ऐसा है तो मुझे अल्टीमेटली क्या बोला था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बाइक टू ट्रैवल द थ्राइस डिस्टेंस एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस होता क्या है, हमने अभी देखा स्पीड और टाइम का गुना, यही तो डिस्टेंस होता है। तो हमारा स्पीड कितना था 40 और टाइम कितना था 45, ये हो जाएगा। लेकिन ये 40 इंटू 45 कितना जो भी आ रहा होगा उसका मुझे 1/15 भी करना है, क्योंकि एक का वैल्यू कितना है 1/15, मतलब 40 इंटू 45 दैट इज 1800, उसका मुझे 1/5 निकालना है, 1/15 निकालना है। तो ये आ जाएगा मेरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है तो उसका 3 गुना मुझे निकालने बोला है, कि मुझे बोला था कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बाइक टू ट्रैवल थ्राइस द डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस का 3 गुना निकालने में कितना टाइम लगेगा, जब मेरा स्पीड कितना है, जब मेरा स्पीड है 50। अब इससे काटेंगे इसको। तो अगर आप इसको ठीक से कैलकुलेशन करेंगे 120 इंटू 3/50, ये काट कूट के 36/5, 36/5 इज नथिंग बट 77.2। ये आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। समझ पा रहे चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये CGL का क्वेश्चन है, ये SSC CGL का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। चलिए देखते हैं। ए टैप कैन फिल द टैंक इन 45 मिनट्स। अमन opened the tap to fill the tank, but after 30 minutes he realized that there was a leak in the tank, so he fixed the leak and again opened the tap. Then tank was full in next 20 minutes. Find the total time taken by the leak to empty the tank.
हुआ क्या है, हम इसका जो समरी है बोल देते हैं आप लोगों को। हुआ यहाँ पे ये है कि एक कोई भी एक टैंक है जिसको अमन ने ओपन किया, और बाय द वे उस टैंक को फिल होने में टोटल लगता है 45 मिनट्स। लेकिन उसने जब 30 मिनट्स तक ओपन करके छोड़ दिया टैप, मतलब फिल करने के लिए टैप को खोला, तब देखा कि 30 मिनट्स बाद उसको रियलाइज हुआ कि वहां पे एक लीक भी है, लीक भी मौजूद है। तो ये लीक मौजूद है, इसीलिए वो क्या किया, 30 मिनट्स के बाद उस लीक को रिपेयर किया, एंड देन अगेन अगर जब टैप को खोला जाता है तब 20 मिनट और लगता है टैप को, उस टैप को पूरा पूरी फिल होने में, उस टैंक को पूरा पूरी फिल होने में। तो आपसे आखिर तक पूछा गया है कि अगर वो लीक है, उस लीक को पूरा पूरा का पूरा उस टैंक को कंप्लीटली ब्लैंक करने में, एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो हम मान लेते हैं कि जिस एफिशिएंसी से टैंक फिल हो रहा है दैट इज +x, और जिस एफिशिएंसी से टैंक खाली हो रहा है वो अगर -y है, तो जो पहला 30 मिनट्स है, पहला 30 मिनट्स में तो हमने फिल भी किया है और लीक भी किया है ना। तो पहले 30 मिनट्स में लीक और भरपाई, फुलफिल करना और लीक करना, दोनों मिला के कितना टोटल काम हुआ है, 30 इंटू x -y। ये चैप्टर का बेस क्या है, इस चैप्टर का बेस है टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम दैट इज योर टोटल वर्क, या फिर एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज दैट इज योर टोटल वर्क, है ना। एफिशिएंसी कितना है, मैंने बोला x -y, क्योंकि x भर भी रहा है y घट भी रहा है। ये एफिशिएंसी से कितना मिनट तक काम किया है, 30 मिनट्स तक, तो ये टोटल वर्क कितना हुआ, 30 इंटू x -y, ठीक है। चलो प्लस उसके बाद लीक तो रेक्टिफाई हो गया, अब बस भरपाई हो रहा है, टैंक खाली नहीं हो रहा है, हम उसको फिल ही कर रहे हैं। फिल करने का एफिशिएंसी कितना था, x, तो 20 + x। अल्टीमेटली इतना कुछ होके आखिर तक मुझे कितना मिनट लगता है, हमने पहले ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था कि 45 मिनट्स में टैंक फुल हो जाता है। तो ये ऐसा ही कुछ है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऐसा करके, तो आप पाएंगे कि लास्ट तक x का वैल्यू 6y आएगा, है ना। x = 6y आएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, हमारा इस शॉर्ट वीडियो का मोटिव है कि आप अप्रोच कैसे सीख सकते हैं, इसलिए मैंने 1-2 लाइन को स्किप किया। आखिर तक आपको x = 6y मिलना है, देख लीजिएगा। फिर आपसे लास्ट तक क्या पूछा है, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द लीक टू एम्प्टी द टैंक। हमारा टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है, 45x है कैपेसिटी, मतलब वर्क, यही तो कैपेसिटी है। और इस लीक का कैपेसिटी, लीक का एफिशिएंसी कितना है, y, टोटल कैपेसिटी बाई मुझे लीक का कैपेसिटी, ये करने से जो आएगा वही टाइम है, डिजायर्ड टाइम है, यही तो है, वर्क बाई एफिशिएंसी दैट विल गिव यू टाइम। अच्छा 45x बाई y, तो इस इक्वेशन से क्या मैं नहीं बोल सकता x बाई y = 6, बोल सकता हूं। तो अगर x बाई y = 6 है तो 45 इंटू 6 कितना आ जाएगा आंसर, 270 करके आप निकल जाते। ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव है एसएससी जैसे एग्जाम में, और आप इस क्वेश्चन से बाकी जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का उसको भी क्लियर कर सकते हो। और फंडामेंटल क्या है, हमेशा यही है, एफिशिएंसी इनटू टाइम दैट विल गिव यू टोटल वर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए पुलिसमैन स्पॉटेड ए थीप एट ए डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर्स। ये क्वेश्चन तो ना जाने कब से आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फिर से पूछा गया था एसएससी सीजीएल के पेपर में लास्ट ईयर, और आगे भी पूछा जाएगा, आई होप सो, क्योंकि एसएससी का जितना भी पैटर्न आप देखेंगे वो रिपीटेटिव होता है मेनली, और ये क्वेश्चन है भी थोड़ा बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। ए पुलिसमैन स्पॉटेड ए थीप एट ए डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर्स, ठीक है, एंड ही इमीडिएटली स्टार्टेड चेजिंग हिम एट 20 km/h। पुलिसमैन खड़ा है यहाँ पे,
बीच में दूरी 1500 मीटर का है या फिर 1.5 किलोमीटर का है ना। और यहाँ पे है थीप। उसने पुलिस ने देखा थीप को। अब थीप भी क्या किया, उसने भी रन करना शुरू किया आगे की तरफ, आगे की तरफ। कितने स्पीड से ये रन कर रहा है? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस का स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ऑब्वियसली तभी अगर इससे ज्यादा स्पीड है पुलिस का, थीप से ज्यादा स्पीड है पुलिस का, तभी वो उसको पकड़ पाएगा, है ना। तो अगर मैं दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम जगह पे है, सेम डायरेक्शन पे है, तो उस केस में हमेशा हमको रिलेटिव स्पीड लगाना पड़ता है। और रिलेटिव स्पीड होता क्या है? दोनों का डिफरेंस। 5 किलोमीटर पर आवर इज आवर रिलेटिव स्पीड। इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, रिलेटिव स्पीड तो इतना आ गया, तो बीच का डिस्टेंस मतलब आखिर तक पुलिसमैन को कवर कितना करना है? 1500 मीटर जो वो एज लेके रखा है थीप ने, पुलिसमैन से एज कितना लेके रखा है? 1500 मीटर। वो 1500 मीटर को अगर दूरी का वो मिटा देगा पुलिस, तभी वो उसको पकड़ पाएगा। तो मेरा कंसिडरेशन कितना है? 115 मीटर। 115 मीटर बाई मेरा रिलेटिव स्पीड। अब अगर देखेंगे ठीक से 1.1500 ये मीटर में दिया हुआ है, और जो मैंने यहाँ पे निकाला वो किलोमीटर पर आवर में है। तो मैं इस 1500 को 1.5 बना लेता हूँ किलोमीटर, चलेगा। और ये तो पहले से ही 5 किलोमीटर है, तो मैंने क्या किया? बेसिकली डिस्टेंस बाय स्पीड किया। तो मुझे ये क्या मिलना है? ये टाइम मिलना है। ये टाइम कितना है? टाइम आ जाएगा आपको 0.3 आवर्स। 0.3 आवर्स। तो मतलब ये क्या है? 0.3 आवर्स में, स्टार्टिंग होने के बाद 0.3 आवर्स में वो पुलिस उस चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है हाउ फार विल हैव द थीप रन बिफोर ही गेट्स कॉट। मतलब वो जब पकड़ा गया उसके पहले पहले उसने कितना रन कर लिया था, कितना दूरी वो चल लिया था, कितना दूरी चल लिया था। दूरी मतलब फिर से स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है थीप का? 15 है। टाइम कितना है? 0.3। टोटल कितना आ जाएगा? 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर मीन्स 4500 मीटर। अब इस क्वेश्चन को ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन करने का बहुत डिफरेंट कुछ तरीका है, लेकिन हम यहाँ पे जो बेस्ट तरीका रहेगा, बेस्ट मेथड रहेगा, क्योंकि ये पूछा गया है बैंकिंग एग्जाम में, और बैंकिंग एग्जाम में आप जानते हो टाइम कितना वाइटल रोल प्ले करता है आपका पेपर क्लियर करने में। क्योंकि कट ऑफ अभी जो एग्जाम होने वाला है आपका आईपीएस पीओ, चलो आईपीएस पीओ में तो कट ऑफ मॉडरेट रहता है, लेकिन आईपीएस क्लर्क में या एसबीआई क्लर्क में अगर आप वेस्ट बंगाल से भर रहे हो या किसी यूपी या फिर मुंबई, दिल्ली, ये सब जगह से भर रहे हो, तो कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई रहता है, इवन उड़ीसा में भी, है ना। तो ये सब क्वेश्चन को आपको स्मार्टली टैकल करना आना चाहिए। तो स्मार्टली आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल कर सकते हो? बोला गया है ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस वेयर बी इन्वेस्टेड ₹400 मोर देन ए। 6 months लेटर ए इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाई 50%। तो हुआ क्या है? ए और बी जर्नी शुरू किया। ए ने इन्वेस्ट करा एक्स, इसने इन्वेस्ट करा एक्स प्लस 400, यही तो बोलना चाह रहा है। लेकिन एक्स, ए ने क्या किया? ए ने 6 मंथ तक ऐसे ही रखा, एक्स ही रखा, लेकिन 6 मंथ बाद इसका जो 50% इंक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट, तो 50% इंक्रीज होकर कितना बन जाएगा? ऐसा ही कुछ। तो 6, ये अगर 6 से देखेंगे आप, ये 15x बन जाएगा, और ये इतना ही इन्वेस्टमेंट लेके 12 मंथ ही काम किया है। ये सब होने के बाद जब टोटल प्रॉफिट देखा गया, तब कितना आ रहा है? 5800 आ रहा है टोटल। एंड तब जाके देखा जा रहा है कि ए 200 रुपये ज्यादा पा रहा है बी से फ्रॉम द प्रॉफिट शेयर। तो अगर मैं प्रॉफिट शेयर का ही सिर्फ बात करता हूं, तो प्रॉफिट शेयर को मैं अगर के मान लेता हूं या पी मान लेता हूं, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए कितना है? पी प्लस 200, और फिर बी कितना होगा? ऑब्वियसली पी। ये दो मिला के कितना बन रहा है? 5800। 5800, यही है केस, है ना। तो अगर ऐसा है तो 2p का वैल्यू कितना है?
5600। पी का वैल्यू कितना है 2800, 2800। तो ये जो पी मैंने बोला, ये पी फिक्स तो नहीं है, लेकिन जो भी आपका आंसर आने वाला है बी का, वो कहीं ना कहीं 2800 का मल्टीपल में ही आने वाला है। क्योंकि आप बेसिकली क्या करेंगे इसके बाद ये जो 15x है और ये जो 12x प्लस 400 है, इसका रेशियो आप देखेंगे कि 15:14 आने वाला है, 15:14। क्योंकि ये जो P का वैल्यू आया 2800, ये 2800 एग्जैक्ट 2800 होगा ये डेफिनेट नहीं है, लेकिन जो भी होगा B का वो 2800 का मल्टीपल में होगा। अब अच्छा बात इस क्वेश्चन में यह है कि 2800 ही देख रखा है, 2800 का और कोई मल्टीपल है नहीं मेरे ऑप्शन में, तो मैं इसको ऐसे 2800 मार्क करके आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे भी आप एक बहुत स्मार्ट तरीका से इस क्वेश्चन को आप डील करेंगे। IBPS PO में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है, यह है कि 8 years ago from now some of the ages of Ruth and David was 36 years। अगेन इस क्वेश्चन सबको आप ट्रेडिशनली कैसे सॉल्व कर सकते हो वो मैं इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ। अब बेस्ट जो इम्प्रोवाइजेशन है एग्जाम हॉल में बैठ के कैसे कर सकते हो वो आपको सिखाना, ये मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो सीरीज में, है ना। 8 years ago from now some of the ages of Ruth and David was 36 years। Ruth is 4 years younger than David। इतना मेरे लिए काम का बात है, ठीक है। If the present age of Marsh is 25% more than David, है ना। तो अगर ऐसा है तो मार्च 125 है, डेविड 100 है, तो रेशियो कितना है 5/4 है। ठीक है, बेसिकली 5x और 4x है, यही तो है। अगर आप ट्रेडिशनली करेंगे तो 5x 4x लगा के फिर इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन सॉल्व करके x ही निकालेंगे आप। लेकिन आप अगर देखेंगे आपसे पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मार्श एंड रूट। आपको मार्श और रूट का प्रेजेंट एज का समेशन कितना है ये बोलने बोला है। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो मार्श और रूट का एज जो भी हो, मार्श का एज एटलीस्ट जो होगा वो 5 के मल्टीपल में आएगा, और रूट का जो एज है वो डेविड का एज से -4 होके तब आएगा। मतलब बेसिकली ये है डेविड का रूट का एज, क्योंकि डेविड का एज अगर 4x है तो रूट का कितना होगा 4x - 4, हम इस इक्वेशन से बोल सकते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे इस चीज को 5x, देन ये 5x प्लस 4 इंटू समथिंग। तो मतलब क्या, अगर आप टोटल जो समेशन है उसको दो पार्ट में दो हिस्से में डिवाइड कर लेंगे तो एक पार्ट 5 का मल्टीपल और दूसरा पार्ट 4 का मल्टीपल होके हमारा समेशन बन रहा है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन 63 इयर्स, इसके आसपास का 5 का मल्टीपल क्या है। ऑब्वियसली आप 65 नहीं ले सकते क्योंकि 65 से माइनस होकर तो नहीं आएगा, एज तो माइनस में नहीं जाएगा। तो 63 के आसपास 5 का मल्टीपल क्या है 60 है। तो अगर आप 60 करते हो बचा कितना 3, क्या वो 4 का मल्टीपल में आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। 55 ये तो डायरेक्ट 5 का ही मल्टीपल है, वहां पे 4 वाला जो मल्टीपल का पार्ट है ये 55 से आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। 61 के साथ भी सेम किस्सा है, 60 आएगा 5 का मल्टीपल आसपास में 60, दिन बचा रहेगा एक तो आएगा नहीं 4 का मल्टीपल में। अब अगर देखेंगे 59, तो 59 में 5 का मल्टीपल क्या आ जाएगा 55, 5 × 11, तो 55 आ गया मेरा। अब उसके बाद कितना बच रहा है 4 बच रहा है, तो वो 4 का मल्टीपल हो सकता है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा 59। ये तरीके से अगर आप क्वेश्चन को पहले ही देख के कर सकते थे तो विद इन 10 to 15 सेकंड आप इस क्वेश्चन को उड़ा के चले जा सकते थे। लेकिन बाकी आपका जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से अगर सॉल्व करना चाहेगा तो कहीं ना कहीं मिनिमम 40 सेकंड से 45 सेकंड लगेगा ही लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा सकते हो एग्जाम हॉल में, और IBPS और बैंकिंग एग्जाम में ये सब तरीका आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन
और 7 क्वेश्चन का स्मार्ट तरीका हमने आज सीखा। 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो फॉर ए रीजन, है कि नहीं। चलिए, probability probability of probability that A attends a party is 3/5। ए और बी दोनों का बात हो रहा है। ए पार्टी अटेंड कर रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 3/5। तो ऑब्वियसली पार्टी अटेंड नहीं कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 2/5। बी अटेंड्स द पार्टी, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 2/3। तो बी डज नॉट अटेंड द पार्टी, उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/3। हम सीख चुके हैं पहले, फिर से एक बार लिख देता हूं, किसी चीज का होना या फिर किसी चीज का ना होना, उन दोनों का समेशन इन प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या आएगा 1। कैसे, हमने हेड टेल का एग्जांपल बार बार दिया है। किसी एक कॉइन को टॉस किया, हेड आया, उसका चांसेस कितना हाफ, हेड ना आया मतलब टेल आया, उसका भी चांसेस कितना हाफ। दोनों का समेशन ऑलवेज 1 होगा, है कि नहीं। चलिए, फिर बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ और नाइदर ऑफ देम विल अटेंड द पार्टी। तो ऐसा एक सिचुएशन बोला गया है कि अगर अटेंड कर रहा है तो दोनों को करना पड़ेगा, अगर अटेंड नहीं कर रहा है तो कोई भी नहीं करेगा। ऐसा चांसेस कितना है, तो हम अगर अटेंड करेगा ये एक, अगर मैं एक इवेंट लेता हूं तो अटेंड ए कर रहा है, इसका चांसेस कितना है 3/5। बी अटेंड कर रहा है, इसका चांसेस कितना है 2/3। प्लस ए अटेंड नहीं कर रहा है, इसका चांसेस 2/5, और बी अटेंड नहीं कर रहा है, इसका चांसेस 1/3। तो यहां से कितना आएगा 6/15, यहां से कितना आएगा 2/15। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा 8/15। और ये क्वेश्चन सब IBPS PO में प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, और इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं। और हम हमेशा बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको करना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन सब है कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर से इजी आता है। तो आप उस क्वेश्चन को विथ मिनिमम एफर्ट एग्जाम हॉल में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और आप लोग इस क्वेश्चन को बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आप लोगों को पता होगा SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस बार वैकेंसी थोड़ा बहुत कम है लास्ट ईयर से, लेकिन उतना भी खराब नहीं है। अगर आप मन लगा के प्रिपरेशन करें नेक्स्ट 2-3 महीने में आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, और आपका मेहनत रंग लाएगा। आप बस मेहनत करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स so that they can build this concept, and eventually they will also get benefited from this। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।